माधव कहते हैं, अगर सब ठीक चल रहा है तो उसका आनंद लो, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। और अगर समय बुरा है तो चिंता मत करो, क्योंकि ये भी हमेशा तक नहीं रहेगा। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होंगे। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो यकीन मानो आपने कुछ नहीं खोया है। माधव कहते हैं, अतीत में उलझो मत, भविष्य से डरो मत, वर्तमान में जियो, यही जीवन का रहस्य है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाई से बड़ी कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। माधव कहते हैं, घमंडी इंसान एक अंधे के समान होता है, जिसे ना तो अपनी बुराई दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। जिंदगी में कभी किसी पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरों में अपनी परछाई तक साथ छोड़ देती है। तो फिर इंसान की क्या औकात। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। गैरों की नज़र में उठने के लिए लोग अपनों को गिरा देते हैं, फिर नतीजा ये होता है कि गैर तो अपने बनते नहीं, लेकिन अपने गैर बन जाते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय स्वयं के भीतर झांकिए और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास कीजिए। शुभ चिंतक भी और निंदक भी हमेशा आपके अपने ही होते हैं, क्योंकि परायों को न तो आपकी सफलता से खुश होती है और न ही आपकी खुशी से जलन। आवाज़ देना भी जरूरी है रिश्ते निभाने के लिए। खामोशी अक्सर रिश्तों को खत्म कर देती है। संसार में मनुष्य के सिर्फ दो ही सच्चे मित्र होते हैं, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। कभी कभी हार भी जरूरी होती है, ताकि नई रणनीति से फिर से उठ सके। जब किसी के साथ बुरा करके भी बुरा महसूस न हो तो समझ लेना कि बुराई आपके चरित्र में समा चुकी है। जीवन बहुत छोटा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। जीवन में कई बार आप बड़ी बड़ी परेशानियों में से ऐसे निकल आते हैं जैसे किसी ने हाथ पकड़कर सहारा दिया हो। उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। वो दिखाई नहीं देता, कभी जताता भी नहीं, लेकिन आपको कभी अकेला भी नहीं छोड़ता। मनुष्य चाहे कितना भी दूर क्यों न जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उसके जीवन की रथ की डोर प्रभु के हाथों में है। और इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण जिसका रथ चलाते हैं, विजय उसी की होती है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। कभी कभी परमेश्वर आपकी परिस्थिति को नहीं बदलता, क्योंकि वह आपको बदलने के लिए परिस्थिति का उपयोग कर रहा होता है। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति की मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। कहने को तो सभी ईमानदार है, परंतु सच्चा व्यक्ति वही हुआ जिसे बेईमानी करने का मौका मिला और फिर भी उसने ईमानदारी को चुना।
विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूँ ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। जिनको अपने सुख में बुलाया वो आपके अपने थे, और जो आपके दुख में आए उनके आप अपने थे। दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो, अपने हमेशा अपने ही रहते हैं। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। परिवार वो मंदिर है जहाँ सबसे पहले संस्कार, आदर्श और प्यार की नींव रखी जाती है। महाभारत के पांडवों ने भी यही बताया था, परिवार से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब भी मन डगमगाए, याद करो अर्जुन की गीता की सीख, संकट सिर्फ परीक्षा है, हार नहीं। सही मार्ग पर चलने से ही जीवन सफल बनता है। मनुष्य जो भी करता है उसका परिणाम अवश्य मिलता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर कर्म शुभ है तो देर सवेर सुख और सफलता मिलती है। अगर कर्म अशुभ है तो कठिनाइयाँ और दुख सामने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है। जैसे बीज बोने पर वैसा ही पेड़ लगता है, वैसा ही इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखो, नेक काम करो, क्योंकि कर्म ही आपकी पहचान है और वही भविष्य तय करते हैं।